नमस्कार दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाणी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का जो रासायनिक विज्ञान का जो पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं, उसको पढ़ेंगे। कल हमने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना था। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। फिर हमने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। फिर हमने समीकरणों के बारे में पढ़ा। समीकरण होती क्या है, कंकाली समीकरण क्या होती है, संतुलित समीकरण क्या होती है। समीकरणों को संतुलित करने के बारे में हमने सीखा। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम समीकरणों के प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। यहीं से प्रश्न आता है कि कौन सी समीकरण कितने कौन से प्रकार की होती है। आपका जो एग्ज़ाम 21 मार्च का, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। यहाँ से जो करवा दिया जाएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा, कहीं पर कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को क्लास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए और पूरा सहयोग कीजिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहली जो अभिक्रिया होती है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। देखो नाम से स्पष्ट है, संयोजन। संयोजन का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। और योग का भी अर्थ क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी जो दो यौगिक है अभिक्रिया करके क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। यानी दो अलग अलग यौगिक क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। यानी मान लो कोई यौगिक ए और प्लस बी अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा, सी, यानी एक बनेगा। दोनों जुड़कर किसका निर्माण करेंगे, एक का निर्माण करेंगे। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। एक यौगिक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक यौगिक या पदार्थ या उत्पाद का निर्माण मिलकर एक यौगिक या पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं। वही बात, अणु, यौगिक, परमाणु, पदार्थ, यानी अणु, यौगिक, पदार्थ सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, एक का करते हैं। जैसे ए की अभिक्रिया हुई बी से, दोनों मिले क्या बन गया, सी। क्या बन गया, सी। या फिर दोनों जुड़ गए, क्या बने, ए बी। दोनों जुड़ गए, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने अलग अलग अभिक्रिया करी, क्या बन गया, ए बी सी, यानी एक ही पदार्थ बन गया तीनों से। ऐसी अभिक्रिया कौन सी है, योगात्मक। यानी तीनों सभी जुड़ रहे हैं ना एक साथ, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। यानी इस अभिक्रिया में पदार्थ क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो कुछ उदाहरण भी योगात्मक अभिक्रिया के, जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन को आपने क्या किया, दहन किया। क्या किया, दहन किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना, CO2। क्या बना, CO2। यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग है ना, और यहाँ पे एक ही बन रहा है ना। दोनों जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे, जुड़ रहे हैं ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया बोलते हैं। आपको प्रश्न में पूछेगा निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है, फिर ऐसी अभिक्रिया लिख देगा और पूछ लेगा कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो आपको क्या पता लगाना है कि दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। इसी प्रकार जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने किससे अभिक्रिया की, क्लोरीन से, तो क्या बना, HCl। क्या बना, HCl। अब ये अभिक्रिया संतुलित है क्या, देखिएगा अभिक्रिया संतुलित है क्या, अभिक्रिया संतुलित है क्या, देखना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। क्लोरीन कितने हैं, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1। क्लोरीन कितना है, 1। तो यहाँ पे कौन सी संख्या लगाए कि ये संतुलित हो जाए, तो अपने इसको किससे गुणा कर देते हैं, 2 से। अब देखो 2 को यहाँ पे कोई संख्या नहीं होती, इसका मतलब मैंने कल बताया था कितनी होती है, 1 होती है। तो 2 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया, 2। यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं होती तो इसका मतलब 1, यानी ये यहाँ पे लिख दी तो ये इसके भी है और इसकी भी है। तो 2 को 1 से गुणा किया
ये कितना आ गया 2। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे कितने क्लोरीन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने 2। तो ऐसी अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के एक ही तत्व का निर्माण कर रहे हैं ना, तो ये कैसी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। समझो यही बात, जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। इसी प्रकार आप मैग्नीशियम का एक रिबन लेके आओगे बाजार से, दुकान से क्या लेके आओगे, मैग्नीशियम का रिबन, एक फित्ता आता है मैग्नीशियम का, और लाते ही आपने उसको क्या लगा दी, आग लगा दी, यानी उसको जला दिया। तो जला, कोई भी वस्तु जलती किसकी उपस्थिति है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसको आपने जला दिया। तो जलाने से क्या बन जाएगी, मैग्नीशियम की राख। क्या बन जाएगी, मैग्नीशियम की राख। उस मैग्नीशियम की राख का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, MgO। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह भी कैसी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे जुड़ रहे हैं ना सभी, तो ये कैसी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। पहले संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। इसका अर्थ होता है जोड़ना। क्या अर्थ होता है, जोड़ना। यानी इस अभिक्रिया में कोई भी जो दो अभिकारक है वो क्या हो जाते हैं, जुड़ करके एक यौगिक बनाते हैं या एक पदार्थ बनाते हैं। इससे अभिक्रिया क्या कहलाती है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है, एक उदाहरण इसका अपने और ले लेते हैं, एक उदाहरण अपने इसका और ले लेते हैं। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ भाई, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइएगा, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताओ, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र। तो देखो कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं CO2 से। किससे करवाते हैं, CO2 से। तो क्या बन जाता है, CaCO3। क्या बन जाता है, CaCO3। इसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट बोलते हैं। यही क्या है, संगमरमर। क्या है, संगमरमर। क्या भाई, संगमरमर। इसी को क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है भाई, मान लो हमने भूमि से क्या निकाला, चूना। क्या निकाला, कैल्शियम निकाला। क्या निकाला, कैल्शियम। उसको क्या किया हमने, गर्म। क्या किया, गर्म। यानी भट्टी में उसको क्या किया, गर्म किया। भट्टी में क्या किया, गर्म किया। यानी कैल्शियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराई, अभिक्रिया। क्या करवाई, अभिक्रिया। तो ये गर्म करने के बाद में क्या बन गया, बिना बुझा हुआ चूना। क्योंकि गर्म है ना अभी हमने क्या निकाला, भूमि से चूना निकाला। चूने को क्या कर दिया, जला दिया। कहाँ पर है, भट्टी में। यानी इसको पका रहे हैं, पकाया। पकाने के बाद में ये क्या बन गया, बिना बुझा हुआ चूना। क्या बन गया, बिना बुझा हुआ चूना। ये किसका सूत्र है, बिना बुझा हुआ चूना। तो ये भी एक प्रकार की कैसी है, संयोजन अभिक्रिया है। अब इसके अंदर बिना बुझे हुए चूने के अंदर हमने क्या डाल दी, क्या, कौन सी गैस प्रवाहित करती, CO2। कौन सी प्रवाहित करती, CO2। तो CO2 प्रवाहित करती है। क्या बन गया, कैल्शियम है कार्बोनेट। क्या बन गया, कैल्शियम है कार्बोनेट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आई क्या, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया समझ में आई क्या। देखिएगा नेक्स्ट जो अभिक्रिया अपनी रहेगी वो रहेगी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी रहेगी, वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट जो अभिक्रिया वो कौन सी है भाई, वियोजन अभिक्रिया। तो आगे हेडिंग लगाइए वियोजन अभिक्रिया। कौन सी हेडिंग लगाओगे, वियोजन अभिक्रिया। साथ साथ में आप लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। क्लास 10th के पूरे नोट्स आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। और परीक्षा की दृष्टि से भी क्या ये 10th ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो नेक्स्ट अपनी है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है भाई, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। या इसको क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन का अर्थ क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। या अपघटन का अर्थ भी क्या होता है, टूटना। इसमें उसका संयोजन अभिक्रिया का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक है, एकल अभिकारक है, एकल अभिकारक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पादों
में टूट जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कोई यौगिक है ए या बी, अभिकारक है, जब इसकी अभिक्रिया हुई ये किस में बदल गया? अलग अलग भागों में ये टूट गया। मान लो यहाँ पे कोई पदार्थ है ए, बी और सी, इसकी अभिक्रिया हुई तो ये अलग अलग भागों में टूट गया। ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ होता है बेटा टूटना। क्या अर्थ होता है? टूटना। अपघटन का अर्थ भी क्या होता है? टूटना। यानी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जो अभिकारक होता है, अभिकारक मैंने आपको कल बताया था, अभिकारक कौन से होते हैं? अभिकारक करता है अभिक्रिया, क्या करता करना, जो अभिक्रिया करते हैं वो क्या होते हैं? अभिकारक। उत्पाद क्या होते हैं? जिनको हम चाहते हैं प्राप्त करना वो क्या होते हैं? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट होते हैं। जिनको हम बनाना चाहते हैं वो क्या होते हैं? उत्पाद होते हैं। अब जो वियोजन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया होती है, कितने प्रकार की होती है भाई? ये होती है कितने प्रकार की? देखिएगा, एक तो होती है तापीय या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को आगे कई प्रकार में बांटा गया है। एक तो होती है तापीय या फिर उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। समझ आई बात? एक होती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, और एक होती है विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन जो अभिक्रिया है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक होती है तापीय या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, एक होती है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, और एक होती है विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। क्या होती है? विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। हम इन तीनों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तीनों को पढ़ेंगे। जैसे वियोजन अभिक्रिया, इसका एक हम सामान्य उदाहरण ले लेते हैं, CaCO3। इसको क्या किया गया? गर्म किया गया। ये जो निशान होता है ये किसका होता है? गर्म करने का। किसका निशान होता है? गर्म करने का। यानी इसको क्या करते हैं? हम ताप दे रहे हैं। तो जैसे इसको गर्म किया ये किसमें बदल जाएगी? CaO + CO2 में। यानी CO3 को जैसे हमने गर्म किया, इसको ताप दिया, ताप देने से ये क्या हो गया? टूट गया। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। समझाई बात? तो ये अभिक्रिया कैसी होगी भी? वियोजन अभिक्रिया होगी। अब है तापीय या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का अर्थ क्या हुआ? ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसके अंदर हम अभिक्रिया को क्या देते हैं? ताप देते हैं या उष्मा देते हैं। तो उष्मा देने से जो अभिकारक है वो क्या हो जाते हैं? 2 अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तापीय या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो तापीय या उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का अर्थ हुआ कि अभिकारकों को ताप देने पर वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाते हैं। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का अर्थ क्या हुआ? कि ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाती है? टूट जाती है। विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर विद्युत प्रवाहित कर दें अभिकारकों के अंदर, तो वो 2 अलग अलग भागों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो ये सभी अपघटन अभिक्रिया के क्या हो गए? प्रकार हो गए। अब हम एक एक करके इन सभी को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आएगी तापीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी आएगी? तापीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी आएगी? तापीय अपघटन अभिक्रिया। तापीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी आएगी? तापीय अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया में 1 नंबर आएगी तापीय अपघटन अभिक्रिया। तापीय अपघटन अभिक्रिया। तापीय अपघटन अभिक्रिया। तापीय अपघटन अभिक्रिया। ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो ताप देने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, क्या कहलाएगी? तापीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए और जो ताप की उपस्थिति में क्या होती है? संपन्न होती है। जो किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? जो ताप की उपस्थिति में संपन्न होती है। यानी अगर ताप नहीं मिला तो ये संपन्न नहीं होगी, उपस्थिति में संपन्न होती है। यानी इनके लिए क्या चाहिए? ताप चाहिए। क्या चाहिए? ताप चाहिए। तो ऐसी अभिक्रिया है 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट ऑक्साइड। तो 2KClO3 इसको क्या किया हमने? गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। क्या किया?
गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। तो 2KClO3 यानी पोटेशियम, अब जब जैसे इसको हमने गर्म किया, गर्म करते ही किस में बदल जाएगा, टूट जाएगा, एक तो टूट जाएगा पोटेशियम है क्लोरीन में, और प्लस में क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड, और प्लस में क्या बनेगा, जो ऑक्सीजन गैस है वो बाहर है निकलेगी, यानी ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन गैस क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। तो देखिएगा हमने KClO3 को क्या दिया, ताप दिया, ताप देने पर ये किस में बदल गया, KCl प्लस है ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन गैस इसकी क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। समझ में आई क्या बात, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में संपन्न होती है वो क्या कहलाती है, तापीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था संगमरमर, संगमरमर का अपघटन, संगमरमर का अपघटन। तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है दोस्तों बताइए, CaCO3, ये क्या कहलाता है, संगमरमर। इसको क्या किया हमने, गर्म, क्या किया, गर्म करते ही किस में बदल गया, कैल्शियम है ऑक्साइड में, प्लस CO2 गैस क्या निकल गई, बाहर, क्या निकल गई, बाहर निकल गई। यानी जैसे संगमरमर को हमने गर्म किया, ये किस में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस में CO2 गैस बाहर निकल गई। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। एक और है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, देखिएगा, फेरस सल्फेट FeSO2, फेरस है। फिर इसको हम क्या करेंगे, गर्म, क्या करेंगे, गर्म, तो ये किसमें बदल जाएगी, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, प्लस में क्या बनेगा, SO2 गैस निकलेगी, प्लस में SO3 गैस निकलेगी। समझ में आई क्या बात, तो ये भी क्या है, तापीय अपघटन अभिक्रिया है। तो FeSO2 को जब आप ताप की उपस्थिति में गर्म करोगे तो ये किस में बदल जाएगी, Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस SO3 में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ये तीन अभिक्रिया जो आपको तापीय अपघटन अभिक्रिया में याद रखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने गर्म किया, ये कैल्शियम ऑक्साइड और किस में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसको क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। अब 2 नंबर हम कौन सी पढ़ेंगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, प्रॉपर आप नोट्स बना सकते हैं एक एक करके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सी, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। 2 नंबर पढ़ेंगे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ रहे हैं, अपघटन और वियोजन एक ही बात होती है, अलग अलग नहीं होती है। अपघटन को क्या बोलते हैं, वियोजन बोलते हैं। वियोजन का अर्थ भी क्या होता है, टूटना, और अपघटन का अर्थ भी क्या होता है, टूटना। तो 2 नंबर जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, 2 नंबर जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। तो 2 नंबर होगी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, यानी ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, अपघटित होती है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी है, एक तो है सिल्वर क्लोराइड AgCl को हमने क्या किया, गर्म, क्या किया, गर्म किया। तो गर्म नहीं किया, इसको क्या दिया, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का प्रतीक क्या होता है, अचन्यु। सूर्य का प्रकाश का प्रतीक क्या होता है, अचन्यु। अच को क्या बोलते हैं यहाँ पे, अच बेटा एक प्लांक नाम का क्या था वैज्ञानिक, तो अच को बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं, प्लांक नियतांक। ये किसके नाम के ऊपर है, प्लांक के नाम के ऊपर। प्लांक नाम का वैज्ञानिक था, उसके ऊपर है। सूर्य की जो किरणें हैं उनकी प्रकृति बताई थी, सूर्य के प्रकाश की प्रकृति बताई थी। सूर्य का प्रकाश कितनी प्रकृति का होता है, द्वैध प्रकृति का होता है। तरंग और कण की भांति व्यवहार करता है। न्यू क्या होता है, इसकी आवृत्ति होती है। तरंग की क्या होती है, आवृत्ति। तरंग होता है उसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति क्या होती है, प्रति सेकंड होने वाले जो दोलनों की संख्या वो क्या कहलाती है, आवृत्ति। समझ में आई बात। तो न्यू होती है आवृत्ति। अच न्यू क्या दिखा रहा है हमें, सूर्य का प्रकाश के बारे में बता रहा है। तो AgCl
तो प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया में आपको क्या करना है, जो तीर का निशान होगा उसके ऊपर क्या लिखना है, HNU। क्या लिखना है, HNU। जो गर्म करना है उसको क्या लिखोगे, इस प्रकार से डेल्टा का निशान बना दोगे। इसका अर्थ क्या हुआ, आप क्या दे रहे हो, उसको ताप दे रहे हो। तो HNU यानी सूर्य का प्रकाश दिया, तो सूर्य के प्रकाश देने से किसमें बदलेगी, Hg प्लस Cl2 यानी सिल्वर और क्लोरीन में बदलेगी। तो ये क्या है, सिल्वर है क्लोराइड, सिल्वर है क्लोराइड। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये किसमें बदलेगी, सिल्वर और क्लोरीन में, यानी दोनों आपस में क्या होगी, अपघटन हो गए। एक विक्रिया सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसको क्या दिया, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं तो ऊपर अपने को क्या लगाना पड़ेगा, HNU पता होना चाहिए। इसका अर्थ क्या, सूर्य का प्रकाश, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो सूर्य का प्रकाश, तो पता चल जाएगा ये किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो ये जैसे सूर्य का प्रकाश दिया तो ये किस में बदल जाएगी, 2Hg यानी सिल्वर प्लस ब्रोमीन में, किस में बदल जाएगी, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, 2Hg 2Br। समझ आई बात है। फिर इसका उपयोग किसमें करते हैं भाई, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें करते हैं, श्वेत श्याम जो फोटोग्राफी होती है, फोटोकॉपी होती है ना, फोटोकॉपी वाला पेज होता है, इसके अंदर जो स्याही होती है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका उपयोग करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें करते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है ना उसमें करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग होता है। किसका होता है भाई, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ पे होता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन पूछ ले कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, AgBr का होता है। ये सूत्र दे दे, यहाँ तक कोई दिक्कत है। हमने कौन सी पढ़ रहे हैं, अपघटन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। अपघटन अभिक्रिया में कौन सी पढ़ ली हमने, एक तो पढ़ ली तापीय अपघटन और दूसरी कौन सी पढ़ रहे हैं, प्रकाशिक अपघटन। जो प्रकाशिक अपघटन अभिक्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो सूर्य के प्रकाश को हम जो तीर का निशान है, जो एरो का निशान है, इसके ऊपर HNU से दर्शाएंगे, या फिर आप लिख सकते हो नीचे सूर्य का प्रकाश। तो कौन सी अभिक्रिया दो इंपॉर्टेंट है, एक तो है सिल्वर क्लोराइड की, जब इसको सूर्य का प्रकाश देंगे तो एक तो ये किस में टूट जाएगी, सिल्वर में, एक किस में टूट जाएगी, क्लोरीन में टूट जाएगी। इसी प्रकार जो सिल्वर ब्रोमाइड है यानी AgBr, जब इसको हम सूर्य का प्रकाश देंगे तो एक तो सूर्य के प्रकाश में किस में टूट जाएगी, सिल्वर में, और किस में टूट जाएगी, ब्रोमीन में। और इसी AgBr को किस में यूज करते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सिल्वर है ब्रोमाइड। अब हम लास्ट पढ़ेंगे विद्युतीय अपघटन। अपघटन अभिक्रिया का लास्ट प्रकार है विद्युतीय अपघटन। कौन सा पढ़ेंगे, विद्युतीय अपघटन। कौन सा पढ़ेंगे, विद्युतीय अपघटन पढ़ेंगे, विद्युतीय अपघटन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे भैया, विद्युतीय अपघटन। अरे दोस्तों कैसी लग रही है क्लास, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। बिल्कुल एनर्जेटिक और ऊर्जावान रहिए, आपको शानदार और जानदार क्लास करवाई जाएगी। 10th क्लास के बच्चों बिल्कुल शानदार क्लास करवाई जाएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल आप अपनी भाषा में पढ़ाना। फिर तीसरा पार्ट है इसका, कौन सा है, विद्युतीय अपघटन। कौन सा है भाई, विद्युतीय अपघटन। कौन सा प्रकार है भाई, विद्युतीय अपघटन यानी इलेक्ट्रिक फ्यूजन। ये किससे संपन्न होती है, विद्युतीय अपघटन के द्वारा संपन्न होती है। तो क्या लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसके द्वारा संपन्न होती है, जो विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाए, अपघटित हो जाए, क्या कहलाती है, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित होती है, कैसी कहलाती है, विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया होती है बेटा आयनिक यौगिकों में। कौन से यौगिकों में होती है, आयनिक यौगिकों में। आगे अपने पढ़ेंगे आयनिक यौगिक, कौन से पाठ में पढ़ेंगे, तीसरा जो पाठ है ना आपका धातु वाला, तो धातु वाले पाठ में अपने आयनिक यौगिक पढ़ेंगे, आयनिक और अनायनिक यौगिक पढ़ेंगे। तो आयनिक यौगिकों में होती है, जैसे ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, क्लोराइड है। इसी को क्या बोलते हैं, साधारण नमक। क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं। साधारण नमक है ना जो नमक, तो उसका सूत्र क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। इसको हमने क्या किया, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का मिश्रण है। मान लो हमने पानी है, पानी में क्या मिला दिया, सोडियम क्लोराइड। इसको क्या कर लिया, पानी के अंदर पूरा मिला लिया।
उसका विलयन बना लिया। अब उसमें हम क्या लेंगे, दो इलेक्ट्रोड लेंगे जिनमें क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, हम पानी लेंगे, पानी के अंदर नमक पर घोल देंगे, घोलने के बाद उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक का नाम होगा एनोड और एक का नाम होगा कैथोड। उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने से सोडियम है, सोडियम तो जाएगा माइनस की ओर और क्लोरीन है ये जाएगा प्लस की ओर, यानी ये दोनों का क्या हो जाएगा, अपघटन। क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित करते ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे। इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विद्युतीय अपघटन। क्या बोलते हैं, विद्युतीय अपघटन। तो विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, क्या लिखना है यहाँ पे, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। विद्युत धारा प्रवाहित करने से सोडियम तो जाएगा माइनस की तरफ और क्लोरीन जाएगा प्लस की तरफ क्योंकि आपको पता है कि दो आवेशों के बीच में दो गुण पाए जाते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण का, अट्रैक्शन का। आई बात समझ में। तो आकर्षण कब होगा, जब दो आवेश होंगे विपरीत आवेश के, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस। तो प्लस और माइनस दोनों हमेशा क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। और अगर दोनों आवेश हुए समान, यानी एक हुआ प्लस और दूसरा भी हुआ प्लस, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। और दूर भगाने की प्रकृति को क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण बोलते हैं। और पास आने की प्रकृति को या एक दूसरे की खिंचाव की प्रकृति को क्या बोलते हैं, आकर्षण, या फिर क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं। समझ आई बात। इसीलिए जो सोडियम है वो किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा, और क्लोरीन है वो किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ है जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आएगा। ये है विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरी विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया जल H2O में हमने क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा प्रवाहित करते ही किसमें टूट गया, H प्लस प्लस O सॉरी O माइनस H प्लस प्लस OH माइनस सॉरी OH माइनस OH माइनस में टूट गया, H प्लस प्लस OH माइनस में टूट गया। परंतु ये जल कैसा आना चाहिए, हमने जल के अंदर विद्युत धारा तो प्रवाहित कर दी, प्रवाहित करने से ये टूट गया किसमें, H प्लस में और OH माइनस में। पर आपको पता होना चाहिए जल होना कैसा चाहिए भाई, शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल को अशुद्ध जल बोलते हैं। ऐसा जल जिसमें कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली हुई हो। तो शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, आपको पता है। क्योंकि शुद्ध जल होता है उसमें किसी भी प्रकार के आयन उपस्थित नहीं होते, और विद्युत धारा के लिए क्या आवश्यक है, आयन आवश्यक है। तो शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत धारा का प्रवाह कैसे जल में होता है, अशुद्ध जल। तो यहाँ पे जल कैसा होना चाहिए भी, अशुद्ध जल होना चाहिए। कैसा जल होना चाहिए, अशुद्ध जल होना चाहिए, अशुद्ध जल होना चाहिए। प्योर वाटर में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता क्योंकि उसमें आयन उपस्थित नहीं होते। तो अशुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये आपकी वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो वियोजन अभिक्रिया में कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आप जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। अब अपने नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे देखिएगा। नेक्स्ट जो अभिक्रिया पढ़े हमने, संयोजन पढ़ ली, वियोजन पढ़ ली। वियोजन में हमने 3 प्रकार पढ़े भाई। कितने प्रकार है, 3 प्रकार। कौन कौन से पढ़े भाई, हमने पढ़ा प्रकाशीय अपघटन, हमने पढ़ा उष्मीय या तापीय अपघटन, और हमने पढ़ा विद्युतीय अपघटन। यानी कोई अभिक्रिया जो अभिकारक है वो 3 प्रकार से टूट सकता है। विद्युत के द्वारा भी टूट सकता है, प्रकाश के द्वारा भी टूट सकता है, और ताप के द्वारा भी टूट सकता है। ताप के द्वारा भी टूट सकता है क्योंकि अधिक ताप से क्या हो जाते हैं, जो बंद हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। समझ आई बात। अब आगे एक आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, निम्न अभिक्रिया के बारे में बताना है। निम्न अभिक्रिया को बताइए या इसका प्रकार है बताइए। 6CO2 प्लस, सभी जानते होंगे बड़ी फेमस समीकरण है ये, 6H2O। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। फिर है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या बना, C6H12O6, क्या बना, C6H12O6। और प्लस में क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस। क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस। क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस। यह अभिक्रिया किस प्रकार की है भाई, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तापीय अपघटन। 2 नंबर पे आएगा उष्मीय अपघटन, सॉरी विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन 3 नंबर पे, विद्युत अपघटन 3 नंबर पे आएगा। प्रकाशीय अपघटन,
प्रकाशीय अपघटन, और 4 नंबर पे आएगा कोई नहीं। बताओ भी दोस्तों यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, तो क्या बन रहा है? ये अभिक्रिया है कौन सी भाई? ये अभिक्रिया है कौन सी? ये अभिक्रिया है कौन सी? यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, आपकी किताब में दिया हुआ है और पाठ में आ भी सकता है, ये 7th क्लास में भी है। देखिएगा, पेड़ पौधों का जो ऊपरी भाग है उनमें क्या पाई जाती है? पत्तियां। क्या पाई जाती है? पत्तियां। और पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो पेड़ पौधे वो क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पेड़ पौधों का भोजन। क्या बनाते हैं? पेड़ पौधों का भोजन। तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और बदले में हमें पेड़ पौधे क्या देते हैं? ऑक्सीजन। क्या देते हैं? ऑक्सीजन। यानी पेड़ पौधों का भोजन बनेगा तभी हमें क्या देंगे? वो ऑक्सीजन देंगे। हमें पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है? बताओ भाई, तापीय अपघटन है कि विद्युतीय अपघटन है कि प्रकाशीय अपघटन है कि कोई नहीं? बताइए भी कौन सी है आपके अनुसार? कौन सी हो सकती है? ये प्रकाशीय अपघटन। कौन सी हो सकती है? प्रकाशीय अपघटन। परंतु आपका उत्तर क्या है? गलत। क्या है? गलत। ये कौन सी अभिक्रिया है? निम्न में से कोई नहीं। कौन सी अभिक्रिया? निम्न में से कोई नहीं। ये बेटा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाइए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे हम। कौन सी पढ़ेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया भाई, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो, जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो, जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो, कौन सी कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। पादपों द्वारा जो भोजन निर्माण की अभिक्रिया होती है, पादपों द्वारा भोजन निर्माण की अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है। कौन सी होती है? पादपों की भोजन निर्माण की। पादप क्या करते हैं भी? वातावरण से क्या लेते हैं? CO2। क्या लेते हैं? CO2। प्लस में जल के अणु होते हैं कि नहीं होते? वायु में होते हैं ना, जल के अणु होते हैं ना, जलवाष्प होती है, जलवाष्प। प्लस में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। प्लस में क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या बनता है भाई? C6H12O6, जिसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्लस में क्या बनता है? 6O2 यानी ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं ये, ऑक्सीजन जो हमारे लिए क्या प्राणदायक गैस है। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? प्राणदायक गैस। क्या बोलते हैं? प्राणदायक गैस या संजीवनी गैस कहलाती है। समझ में आई क्या बात? मान लो ये कोई पेड़ पौधा है, ये कोई पेड़ पौधा है, ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश आएगा कहाँ पे? गिरेगा पत्तियों में। कहाँ पे गिरेगा? पत्तियों में। ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में कौन सी गैस है? CO2। ये गैस भी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आएगी। प्लस में पत्तियों का रंग कैसा है? हरा। हरा रंग है। तो यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। प्लस में वातावरण के अंदर कौन सी गैस है? H2O। कौन सी गैस है? H2O। ये सभी मिलकर कहाँ पे पड़ेगी? पत्तियों में। पत्तियों में पड़ते ही पत्तियां किसका निर्माण करेगी? भोजन का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? भोजन का निर्माण करेगी। और इसी भोजन, ये भोजन जो बनता है किसमें बनता है? C6H12O6 में। इसे क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और प्लस में जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करती है? निर्मुक्त करते हैं यानी छोड़ते हैं। और इसी अभिक्रिया क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझ में आया क्या? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई क्या? आई कि नहीं आई? तो आगे अपने बढ़ते हैं। इतने तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और कमेंट करके बताइए भी क्लास कैसी लग रही है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए बच्चों। अब अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है देखिएगा? जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो कौन सी है वो देखिएगा?
कैसी लग रही है अभी क्लास? इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा डिटेल्ड यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट जो अपनी अभिक्रिया होगी, नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है? एक होती है बेटा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी होती है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया या उष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया। उत्सर्जी अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है, उत्सर्जी अभिक्रिया। यानी इसमें उष्मा क्या होती है? बाहर निकलती है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलती हो, उष्मा भी बाहर निकलती है, उष्मा भी बाहर निकलती है। कैसे कहलाती है? उष्मा क्षेपी उष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई दो अभिकारक है A प्लस बी, इनके बीच में हमने अभिक्रिया करवाई। अभिक्रिया करवाने से क्या बना? C प्लस डी प्लस में क्या निकली? ऊर्जा। क्या निकली? ऊर्जा। क्या निकली? ऊर्जा। क्या निकली? ऊर्जा। जैसे कोयले का दहन, आप क्या करोगे? कोयले को जलाओगे, कोयले को जलाओगे, जलाने से क्या बनेगी? CO2 गैस। क्या बनेगी? CO2 गैस। प्लस में क्या बनेगी? उष्मा। क्या बनेगी? उष्मा। क्या बनेगी? उष्मा। अरे आप कोयले को जलाओगे, जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? आपको पता है सभी को, कौन सी गैस चाहिए भाई? ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस। तो कोयले को जलाओगे, जलाने से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस में क्या निकलेगी? उष्मा। क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। इसी प्रकार मैग्नीशियम का दहन, यानी जिस भी वस्तु का हम दहन करते हैं, दहन करने से क्या निकलती है? उष्मा। क्या निकलती है? उष्मा। और उष्मा का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उष्मा क्षेपी। क्या कहलाता है? उष्मा क्षेपी। तो उष्मा क्षेपी का अर्थ क्या हो गया कि हम किसी वस्तु को जलाएंगे, दहन करेंगे। जलाना क्या होता है? दहन। और वस्तु जलती किसकी उपस्थिति में है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो जलने से क्या निकलेगी बाहर? उष्मा। क्या निकलेगी? उष्मा। और उष्मा का बाहर निकलेगी, उष्मा का क्या कहलाता है? उत्सर्जन या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा है मैग्नीशियम का दहन। मैग्नीशियम का दहन, तो मैग्नीशियम है दहन किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जैसे आपने इसको जलाया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्लस में क्या निकलेगी? उष्मा। क्या निकली? उष्मा। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का रिबन आता है बेटा। रिबन को आप जैसे आप जलाओगे, जलाते ही क्या निकलेगी? उष्मा निकलेगी। एक तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उसकी राख होगी, और प्लस में साथ में क्या निकलेगी? बाहर है उष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। तो ये कैसी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है, आपने सभी ने देखा होगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपको याद रहेगा, बढ़िया तरीके से बताता हूँ आपको। यहाँ तक आप पहले लिख सकते हो। उष्मा क्षेपी का एक और उदाहरण बताऊंगा आपको, यहाँ तक आप लिख सकते हो, लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो सभी ने लिख लिया क्या दोस्तों? नेक्स्ट अपने अभिक्रिया पढ़ेंगे इसके बाद में। एक मैं आपको इसी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में एक उदाहरण बताता हूँ, देखना बड़ा मस्त तरीके से बताता हूँ। आपने क्या किया भाई? भूमि से आपने सबसे पहले भूमि से क्या निकाला? चूना। क्या निकाला? चूना। चूने को आप कहाँ पे लेके गए? भट्टी में। भट्टी में क्या किया आपने? इसको जलाया, यानी इसको गर्म किया। जलाते किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये किसमें बदल गया भाई? कैल्शियम है ऑक्साइड में। किसमें बदल गया? कैल्शियम है ऑक्साइड में। इसी को बोलते हैं बेटा बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ
चूना। अरे देखियो है कि वो थारो देखेड़ो के पहले अपना कच्चा मकान होता, अब भी है बिंगा आपा क्या करता, कड़ी करता, कड़ी कड़ी पुताई करता, भी रंग करता, कड़ी करता नहीं इन कड़ी नहीं होता बा कड़ी के है कैल्शियम ऑक्साइड, के है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बा के बिना बुझेड़ी हुआ। अब आपा क्या करे भी कड़ी लिया, कड़ी लिया यानी कैल्शियम ऑक्साइड ने लिया और एक आपा क्या मिला दियो, पानी क्या मिलाया पानी, क्योंकि अपन रंग करने खातिर भी भेड़ी पड़ेगी नहीं, इन अंदर पानी मिलाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस रंग के अंदर क्या मिला दिया, हमने पानी मिला दिया, यानी कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिलाया, पानी, क्या मिलाया, पानी। उसमें पानी डाला और पानी डालते आपने देखा होगा जैसे ही आपने उसके अंदर पानी डाला तो उसमें से धुआं बाहर निकलता है, नहीं निकलता, क्या धुआं निकलता है ना बाहर, एकदम गरम गरम धुआं निकलता है और कड़ी एकदम बिल्कुल गर्म हो जाती है, कड़ी बिल्कुल गर्म हो जाए, ताती हो जाए और धुआं भी बाहर निकल जाए, निकलता है ना। तो जैसे इसमें जल डाला, जल डालने से क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया, CaOH है, कैल्शियम है हाइड्रोक्साइड OH है 2 प्लस में क्या निकल रही है बाहर, उष्मा, क्या निकल रही है, उष्मा। तो उष्मा क्या निकल गई, बाहर निकल गई, समझ में आई क्या बात है। जो धुआं निकल रहा है ना वो क्या है, उष्मा, तो वो कैसी अभिक्रिया भी, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें भी उष्मा बाहर निकलती है वो कैसी अभिक्रिया है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब इसमें जैसे ही पानी डाल दिया तो पानी डालते ही आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है ना। तो इसमें पानी डाला, पानी डालते ही ये क्या होगी, बुझ गया, ये चूना क्या हो गया, बुझ गया, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। अब इस चूने की हमने क्या कर दी, पुताई, क्या कर दी, पुताई। अब ये चूना बुझ गया, अब इसकी पुताई यानी हमने कड़ी को पानी से बेया और उसके बाद में क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कड़ी, फिर हमने क्या किया, इसको दीवार पर लगा दिया, क्या कर दिया, दीवार पर लगा दिया। दीवार पर जैसे ही लगाया तो आपको पता है वातावरण में कौन सी गैस है, CO2, कौन सी गैस होती है भाई, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जैसे इसको दीवार पर लगाया तो वातावरण में गैस होती है CO2, कौन सी होती है, CO2, ये अभिक्रिया कर लेता है और क्या बना देता है, CaCO3 यानी कैसा भी पदार्थ बना देता है, CaCO3, जिसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके बाद में ये संगमरमर की तरह क्या होती है, चमकने लगती है, कार्बोनेट, ये संगमरमर की तरह चमकने लगती है। आप देखते हो जैसे आप पुताई कर देते हो दीवार पर, पुताई करने के बाद में कुछ समय के बाद में जो दीवार है उसकी चमक बाहर आती है, पुताई करते ही चमक बाहर नहीं आती, कुछ समय के बाद में उसकी चमक बाहर आती है। तो वो कैसे आती है कि जो दीवार में आपने पुताई की उसका शुद्धता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसने क्या कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर ली। ये एक प्रकार की धीमी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, धीमी अभिक्रिया, यानी इसमें टाइम लगता है। एक होती है तीव्र अभिक्रिया जो कुछ सेकंडों में संपन्न हो जाए, वो होती है तीव्र अभिक्रिया, और जो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ सालों में संपन्न हो, ऐसी अभिक्रिया होती है धीमी अभिक्रिया। तो इसमें कुछ समय लगता है और समय लगने के बाद उसमें क्या आती है, शाइनिंग आती है, इसमें क्या आती है, चिकनाई, शाइनिंग आती है। और ये क्या होता है, कैल्शियम है कार्बोनेट, यानी किससे अभिक्रिया कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई। तो हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ ली, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया। एक हम पढ़ेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया, जो लास्ट अभिक्रिया वो कौन सी पढ़ेंगे, उष्मा शोषी। उसके बाद में हम कल पढ़ेंगे, लगभग आपका पाठ है कल वो क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा, कल समाप्त हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। ये थी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी इसने क्या किया, उष्मा को उत्सर्जन किया, उष्मा को त्याग दिया। अब पढ़ेंगे उष्मा क्षेपी, पढ़ लिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो नेक्स्ट जो अभिक्रिया वो कौन सी अभी, उष्मा शोषी। तो नेक्स्ट है उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी। शोषने का अर्थ है कि क्या करेगी, उष्मा का अवशोषण। उसमें से तो उष्मा बाहर निकल रही थी, उष्मा क्षेपी से तो उष्मा बाहर निकल रही थी, इसमें उष्मा का क्या होगा, अवशोषण। क्या होगा, अवशोषण। क्या होगा, अवशोषण होगा। क्या होगा भाई, अवशोषण होगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लिखो भाई, साथ में लिखते रहो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक द्वारा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक द्वारा उष्मा अवशोषण की जाती, उष्मा अवशोषण की जाती है, उष्मा अवशोषण की जाती है तथा अभिक्रिया संपन्न होती है, अभिक्रिया संपन्न
होती है। कैसी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होता है वो क्या करता है? ऊष्मा का अवशोषण करता है, यानी ऊष्मा का शोषक होता है, तो ऊष्मा को ऑब्जॉर्व करता है, अवशोषण करता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऊष्मा क्या कहलाएगी? ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। जैसे ये हमने क्या बना दिया? कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया ना। अब हमको क्या करना है? इसको तोड़ना है, तो इसको क्या देंगे हम? ऊष्मा। क्या देंगे? ऊष्मा। यानी जैसे इसको क्या दिया? ऊष्मा दिया, इसको गर्म किया, तो गर्म करने से ये क्या हो गया? टूट गया। किस में टूट गया भाई? कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस है CO2 गैस में। किस में टूट गया? कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में। ये कैसी अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी, यानी इसको क्या देनी पड़ रही है? ऊष्मा। इसी प्रकार है मैग्नीशियम है सल्फेट MgSO3, इसको हमने क्या दी? ऊष्मा। क्या दी? ऊष्मा देते ही ये किस में बदल गया भाई? मैग्नीशियम है ऑक्साइड प्लस में SO3। ये कैसी अभिक्रिया? ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत है क्या? ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया संपन्न हो गई अपनी। यहाँ पे ऊष्मा छपी हमने पढ़ ली। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई? अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा? अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में पढ़ा। पहला जो हमने प्रकार पढ़ा था वो पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ा था? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होते हैं वो जुड़ करके एक ही उत्पाद बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है? अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से जो अधिक अभिकारक है, जो एक अभिकारक होता है वो टूट करके दो या दो से अधिक क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। फिर हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक हमने पढ़ा ऊष्मीय वियोजन या तापीय वियोजन। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ताप की उपस्थिति में या ऊष्मा की उपस्थिति में टूटती है, ऊष्मीय वियोजन। फिर हमने कौन सी पढ़ी? प्रकाशीय ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में टूटती है, तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। फिर हमने पढ़ा विद्युतीय अपघटन। तो ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में अपघटित होती है वो कैसी कहलाएगी? विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया कहलाएगी। फिर हमने पढ़ा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है भाई? जो पादप होते हैं, पादप जो भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो पादप भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं उसे बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस में जल होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये सभी पादप की पत्तियों पे आते हैं और किसका निर्माण करते हैं? भोजन का। तो क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और प्लस में हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन। पादपों से क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो ये है हमें हमारी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? उसके बाद में हमने पढ़ा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसको संपर्क कराएंगे तो ऊष्मा निकलेगी। तो हमने उसके बाद में कौन सी पढ़ी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न करवाने के लिए क्या चाहिए? ऊष्मा। क्या चाहिए? ऊष्मा। तो इसी के साथ में आज की क्लास को विराम देते हैं। सभी को राम राम, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।